भारतीय शेयर बाजार की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इसी उतार चढ़ाव के दौर में एक कैटेगरी ने निवेशकों को ध्यान सबसे ज़्यादा खींचा है, मिड कैप फंड। पिछले कुछ समय में बाजार को कई झटके लगे हैं, चाहे जियोपॉलिटिकल तनाव हो, कॉरपोरेट कमाई में धीमी ग्रोथ, महंगे वैल्यूएशन या विदेशी निवेशकों की बिकवाली। इन सब के बीच बाजार में अस्थिरता बढ़ी, लेकिन इन सब के बावजूद मिड कैप फंड ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। फाइनेंशियल ईयर 2026 के आंकड़ों के अनुसार मिड कैप फंड ने न सिर्फ लार्ज कैप फंड बल्कि स्मॉल कैप फंड को भी पीछे छोड़ दिया। यही वजह है कि निवेशकों के बीच इस कैटेगरी का आकर्षण तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर मिड कैप फंड में ऐसा क्या खास है। मिड कैप फंड कंपनियों वो होती है जो अभी पूरी तरह स्थापित नहीं हुई है, लेकिन उनमें तेजी से बढ़ने की क्षमता होती है, यानी भविष्य में ब्लू चिप स्टॉक बन सकते हैं। यही कारण है कि इनमें रिटर्न की संभावना ज़्यादा होती है, जबकि जोखिम स्मॉल कैप के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे मिड कैप फंड की जिन्होंने हाल के वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। अब नज़र डालते हैं कुछ टॉप परफॉर्मिंग मिड कैप फंड पर। पहला है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। फरवरी 2014 में शुरू हुआ यह फंड एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो अपनाता है। इसमें करीब 25 से 35 हाई क्वालिटी कंपनियों में निवेश किया जाता है। पिछले 5 साल में इसने लगभग 33% का CAGR का रिटर्न दिया है, जो मिड कैप फंड 150 TRI के 27.6% से ज़्यादा। इसमें टॉप होल्डिंग में पेटीएम, कल्याण ज्वेलर, KEI इंडस्ट्री और परसिस्टेंट सिस्टम शामिल है। वहीं फंड का फोकस क्वालिटी ग्रोथ स्टॉक पर है। दूसरा है एडलवाइस मिड कैप फंड। बता दें कि 2007 में लॉन्च हुआ यह फंड बॉटम अप अप्रोच अपनाता है, यानी कंपनी की क्वालिटी और फंडामेंटल पर ज़्यादा ध्यान देता है। पिछले 5 साल में इसमें करीब 30.2% का CAGR रिटर्न दिया है। इसके पोर्टफोलियो में करीब 80 से ज़्यादा स्टॉक है, जिसने यह अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड है। मेरिको, MCX, फेडरल बैंक और फोर्टिस हेल्थ केयर इसके प्रमुख निवेश है। यह फंड तेजी से अच्छा प्रदर्शन करता है और गिरावट में भी स्थिरता दिखाता है। तीसरा है HDFC मिड कैप फंड। यह फंड अपनी कंसिस्टेंसी और मजबूती ट्रैक रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। इसका फंड साइज काफ़ी बड़ा है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। पिछले 5 साल में इसने 29% का रिटर्न दिया है। यह फंड कम वॉलेटिलिटी के साथ अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है। इसके टॉप होल्डिंग में फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक और बालकृष्णा इंडस्ट्री शामिल है। और चौथा है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड। 1995 में शुरू हुआ यह फंड लंबी अवधि के निवेश पर फोकस करता है। यह मोमेंटम के बजाय वैल्यूएशन और हाई क्वालिटी पर ध्यान देता है। पिछले 5 साल में इसका रिटर्न करीब 29% रहा। इसके पोर्टफोलियो में लगभग 90 से 100 स्टॉक है, जिसने यह हाई डाइवर्सिफाइड बनाता है। BSE, वोल्टास और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक इसके प्रमुख निवेश है। अगर इन सभी फंड को देखा जाए तो एक बात साफ होती है कि सही रणनीति और लंबी अवधि का नज़रिया अपनाकर मिड कैप फंड निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना जरूरी है कि मिड कैप फंड में उतार चढ़ाव भी होता है, इसलिए इसमें निवेश करते समय लंबी अवधि का नज़रिया और धैर्य बेहद ज़रूरी है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ का एलिमेंट जोड़ना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार है, तो मिड कैप फंड एक मजबूत विकल्प साबित हो सकता है।